हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक आते जा रही है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, मैं इसके पार्ट 2 इसके यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना चुका हूँ 25-25 क्वेश्चन का, यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 50 क्वेश्चंस। और 25 क्वेश्चंस यानी कि पार्ट 3 ये मैं लेकर आया हूँ आज। और बाकी बचा हुआ 25 क्वेश्चन यानी कि पार्ट 4 वो मैं नेक्स्ट डे आपको करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम अपने 25 क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्या बोला गया है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु या बेंगलोर एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय खगोल अनुसंधान केंद्र। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, भारतीय खगोल अनुसंधान केंद्र। इसका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बंगलोर। तो भारतीय खगोल अनुसंधान कहाँ है, ये है ऑप्शन डी बंगलोर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ पर है, ये है आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग या अनुसंधान कहाँ पर है, ये पड़ेगा आपका ऑप्शन बी देहरादून। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ेगा आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका देहरादून। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर या परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए ट्राम्बे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी नागपुर। तो भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका ट्राम्बे। ठीक है दोस्तों, और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, ये आता है आपका मुंबई के अंदर। ओके दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है आपका ट्राम्बे, ये पड़ता है आपका मुंबई में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। ओके, राष्ट्रीय भू भौतिकी। ठीक है, भू मतलब होता है ज़मीन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जो ज़मीन होती है, सरफेस होती है, उससे रिलेटेड जो खोज होती है वो कहाँ पर है, उसका केंद्र बनाया गया है, वो आपका हैदराबाद में बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है राष्ट्रीय अश्व मतलब घोड़ा अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ओखला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार। ठीक है दोस्तों, और हिसार कहाँ पड़ता है, आपका हिसार पड़ता है हरियाणा में। HR कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के बाद हिसार आपका हरियाणा में, मथुरा आप जानते हैं ये पड़ता है आपका यूपी में, आगरा भी आपका यूपी में, और ओखला पड़ता है आपका दिल्ली में, DL। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान। क्या है, इस बार आया भैंस का। ठीक है, पीछे निकल गया अश्व यानी घोड़े का, अब आया केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी हिसार। तो भैंस के लिए कहाँ है, ऑप्शन डी हिसार। ठीक है, अश्व बोले या फिर घोड़ा बोले, भैंस बोले, ये दोनों कहाँ पड़ेंगे, ये दोनों पड़ेंगे आपके हिसार में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ेंगे, ये पड़ेंगे आपका हिसार में। और हिसार मैंने बताया था कहाँ पर, हरियाणा में, HR। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, केंद्रीय आम शोध संस्थान। अब आम के बारे में बोला है, ठीक है। केंद्रीय आम शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नागपुर। तो आम शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में इसका केंद्र बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। और लखनऊ कहाँ है? लखनऊ है अपना यूपी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है केंद्रीय फसल शोध संस्थान। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम। और ये त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका केरल में, केरल राज्य में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केंद्रीय चारा बीज उत्पादन। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन। ऑप्शन ए हेसरगट्टा, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेसरगट्टा, ठीक है। हेसरगट्टा शहर ये किस राज्य में है? ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक भी आ सकता है या हेसरगट्टा भी लिख के आ सकता है, ओके। या तो कर्नाटक लिख के जाएगा या हेसरगट्टा। तो आपको याद रखना है कि हेसरगट्टा कहाँ है? ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक संस्थान, ठीक है। फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक संस्थान ये कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक संस्थान कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय लाख अनुसंधान, ठीक है। लाख जानते हो ना आप, जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ। अगर आपने शायद 8th में या 9th में, शायद 9th में चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ हिंदी में, तो इसलिए वो लाख जो है चूड़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए लाख मैंने बताया ये किस काम आती हैं? ये चूड़ियाँ बनाने के काम आती हैं। और ये जो अनुसंधान एक केंद्र बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी नासिक। तो लाख अनुसंधान कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए रांची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि अंतरिक्ष आयोग, ठीक है। क्या बोला गया? अंतरिक्ष आयोग। अब देखिए यहाँ पर मैं तीन तरह से आ सकता है इसमें। एक अंतरिक्ष आयोग, एक अंतरिक्ष विभाग, या फिर इसरो, ठीक है दोस्तों। इसरो लिख के आ जाए, अंतरिक्ष आयोग लिख के आ जाए, अंतरिक्ष विभाग लिख के आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है। कहाँ पर है ये? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगलुरु, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ेगा ये? बंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डीआरडीओ का केंद्र कहाँ पर है? डीआरडीओ का केंद्र आपका है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्र है डीआरडीओ का। डीआरडीओ की आपकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। क्या बोला है? संघ लोक सेवा आयोग कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है। और नई दिल्ली में कहाँ पर है ये है धौलपुर हाउस में, धौलपुर हाउस नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ता है ये संघ लोक सेवा आयोग? कहाँ पड़ता है? धौलपुर हाउस नई दिल्ली के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन,
ठीक है, क्या बोला गया है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर इसका संगठन बना हुआ है, ठीक है, केंद्र बना हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि केंद्रीय नमूना संरक्षण, ठीक है, किसी चीज़ की जांच करनी होती है, नमूना हम ले जाते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए एक केंद्र बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, और वो अनुसंधान कहाँ बनाया गया है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नागपुर। तो केंद्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ये बनाया गया है आपका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी कहाँ है? जैसे खिलाड़ियों ने ड्रग्स तो नहीं लिया हुआ, जैसे किसी को एथलीट्स है कोई खिलाड़ी और उसकी रेसिंग है 400 मीटर की, ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर की है, तो देखते हैं कि चेक करते हैं, या फिर कोई कुश्ती कर रहा है या किसी तरह का जो एथलीट्स का जो खेल होता है, तो हर एक खिलाड़ी की एंटी डोपिंग जांच होती है, ठीक है, कि उसने ड्रग्स तो नहीं लिया है, ठीक है, या कुश्ती होती है, ज़्यादातर कुश्ती या मुक्केबाजी और रेसिंग में ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रग्स, ताकि स्ट्रेंथ आए और उसे किसी चीज़ का असर ना हो और वो जीत हासिल कर ले। तो उसके लिए इसका टेस्ट होता है, तो उसको एंटी डोपिंग टेस्ट बोलते हैं। तो देखते हैं उसमें, ठीक है, ड्रग्स की मात्रा अगर किसी ने ली है तो उसको रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, उसको उस संस्था से हटा दिया जाता है। इसलिए ये अपना राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई है जांच करने के लिए, और ये कहाँ बनाई गई है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहाँ बनाई है? ये बनाई है आपकी नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कर्मचारी भविष्य निधि कोष, यानी कि पीएफ निकालते हैं ना, पेंशन, ठीक है, पीएफ के लिए जो संगठन बनाया गया है, जो केंद्र बनाया गया है, वो कहाँ पर बनाया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी बंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ट्राई, TRAI, ट्राई कहाँ स्थित है? इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये इसका ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जबलपुर, और ऑप्शन डी इसके अंदर दिख नहीं रहा है। तो आप 3 में ऑप्शन में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसार भारती केंद्र, ठीक है, अब तो डिश टीवी आ गई है, सन टीवी आ गई है, दुनिया भर की टीवी आ गई हैं, टीवी नहीं एक्चुअली केबल्स आ गई हैं, ठीक है, और सिटी केबल्स आ गई हैं, जिसमें काफ़ी सारे चैनल आने लग गए हैं। नहीं तो पहले ज़माने में सिर्फ 2 चैनल आया करते थे, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़, ठीक है, ये 2 चैनल ही आया करते थे। तो ये जो आते थे ये अब हमारे केंद्रीय या राष्ट्रीय चैनल होते थे, नेशनल चैनल होते थे, और वो फ्री में आया करते थे, तो वो उन्हीं को हम दूरदर्शन कहते थे, ठीक है, दूरदर्शन। तो उसके लिए एक केंद्र बनाया गया है, एक संस्थान बनाया गया है, तो वो कहाँ पर है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तो ये दूरदर्शन या प्रसार भारती, ठीक है, का केंद्र कहाँ पर है? ये है आपका नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 हमारा कह रहा है एयर इंडिया शोध संस्थान, एयर इंडिया शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको, ठीक है। ये इसका केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में बहुत चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको करा दी हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में है आपका कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 की तरफ, और 24 हमारा क्या कह रहा है? 24 हमारा कह रहा है
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई हाई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी डिगबोई। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान केंद्र ये है आपका ऑप्शन सी देहरादून, देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 इस वीडियो का, और इसका जवाब आप फटाफट देना। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस केंद्र, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप कमेंट में लिखें। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। ठीक है दोस्तों, और मुंबई में अगर ना आए तो मुंबई में एक स्पेशल जगह, ठीक है, कहाँ पर? पुणे में। ये ध्यान रखना है आपको, पुणे लिखना है। ओके दोस्तों, क्या लिखना है आपको? पुणे लिखना है। ठीक है, अगर पुणे ऑप्शन में या तो पुणे दे देगा, और पुणे नहीं तो मुंबई। ओके दोस्तों, क्योंकि मुंबई के अंदर ही पुणे है हमारा। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, और नोट्स भी मेरे अच्छे लग रहे होंगे। आप इनको अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में लिखिए और प्रतिदिन आप इसको पढ़िए, और आशा करता हूँ कि एंजॉय कर रहे होंगे आप। और मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।